जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर इमीडिएट इफेक्ट के साथ हाल फिलहाल में प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। यानी कि अभी फिलहाल के लिए भारत किसी भी देश को व्हीट यानी गेहूं एक्सपोर्ट नहीं करेगा। भारत कहता है कि ये कदम घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए उठाया गया है। वहीं भारत के इस फैसले पर G7 देश आलोचना कर रहे हैं। जर्मनी के कृषि मंत्री ने कहा कि अगर हर कोई निर्यात पर प्रतिबंध या बाजार बंद करना शुरू कर देगा तो इससे संकट और गहरा जाएगा। अब इस सब की नौबत क्यों आई? चलिए सरकार के ही बताए कारण पर गौर कर लेते हैं। बढ़ती हुई कीमत, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं आटे के दाम? एक साल पहले के आंकड़ों पर बात करते हैं। एक साल पहले भारत के खुदरा बाजार में आटे की औसत कीमत 2,880 रुपए प्रति क्विंटल थी। आज ये बढ़कर 3,291 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। यानी कि आप हिसाब लगाएं तो आटे के दाम में पिछले एक साल में खुदरा बाजार में प्रति क्विंटल तकरीबन 400 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये इजाफा आखिर हुआ क्यों? चलिए जानते हैं। गर्मी, जी हाँ, एक वजह है गर्मी। ये तो आप जानते ही हैं कि गेहूं की खेती भारत में उत्तर भारत में ज्यादा होती है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश में भी पैदावार खूब होती है। याद रहे कि मार्च और अप्रैल के महीने में ही गेहूं की कटाई ज्यादातर इलाकों में होती है। और इस साल उत्तर भारत में मार्च और अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है, जिस वजह से गेहूं की पैदावार पर गहरा असर पड़ा है। क्योंकि यहाँ हम गर्मी की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि गेहूं को मार्च तक 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होती है। लेकिन मार्च में उत्तर भारत के कई इलाकों में पारा जो है, टेम्परेचर जो है वो इससे कहीं ऊपर था और ऐसे में गेहूं की पैदावार कम हुई। आटे की कीमत में बढ़ोतरी की ये अहम वजह है क्योंकि आटे के लिए गेहूं की जरूरत होती है। पैदावार कम होने की वजह से गेहूं के दाम पर असर पड़ा और दाम बढ़े। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध ने भी बढ़ती कीमतों में एड ऑन किया, योगदान दिया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताते हैं। दरअसल विश्व में गेहूं का निर्यात करने वाले टॉप 5 देशों में रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन है। इसमें से 30% एक्सपोर्ट रूस और यूक्रेन से होता है। अब आप सोचिए, दुनिया के 2 बड़े गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले देश आपसी जंग में उलझे हों तो उनके ग्राहक देशों में गेहूं की सप्लाई बाधित होना ऑब्वियस है। आपको बता दें, इस बार गेहूं का निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। यही नहीं, पिछले 3 साल में गेहूं के निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने खुद माना है कि इस साल सरकारी खरीद कम हुई है क्योंकि प्राइवेट व्यापारियों ने एमएसपी से ज्यादा दाम पर गेहूं खरीदा। घरेलू बाजार में भी जब खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से ऊपर हुई तो अलग अलग शहरों में गेहूं के दाम बढ़े। बाजार में बढ़ी हुई कीमतों के मद्देनजर एक संदेश ये गया कि अभी गेहूं के भाव में तेजी रहने वाली है। इस वजह से गेहूं से बनने वाली हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। पिछले कुछ महीने में ब्रेड और बेकरी आइटम्स के दाम में 8 से 10% दाम बढ़े हुए हैं। आटे के भाव में भी तेजी इसी वजह से देखी गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।